हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी काव्य खंड का चैप्टर नंबर 7 पुत्र वियोग, जिसके लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इसका सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। इस चैप्टर में बस उसी क्वेश्चन को लाया गया है फ्रेंड्स, जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए, ताकि जब आप बोर्ड एग्जाम में जाएं तो इससे बनने वाला क्वेश्चन या आने वाला क्वेश्चन आपका एक भी ना छूटे। और फ्रेंड्स, आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का। किसकी रचना है फ्रेंड्स? सुभद्रा कुमारी चौहान का। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए में जो आए हैं जयशंकर प्रसाद, इनका कौन सा रचना है? तो तुमुल कोलाहल कलह में। यह कौन सा कविता लिखे हैं? तुमुल कोलाहल कलह में, जो हम लोग कल ही पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। कोलाहल कलह में याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो ऑप्शन सी में रघुवीर सहाय हैं, यह कौन सा कविता लिखे हैं? अगर याद है तो बताइए फ्रेंड्स। यह रघुवीर जो सहाय हैं वह कौन सा कविता लिखे हैं? अधिनायक। कौन लिखे हैं? अधिनायक। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में आपका सारा का सारा रिवीजन करवा देते हैं, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए। और रामेश्वर बहादुर सिंह कौन सा कविता लिखे हैं? तो यह लिखे उषा। कौन सा लिखे फ्रेंड्स? उषा। अगर सब आपको याद है तो आंसर देते चलिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स सेट में आपके लिए भी क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कहता है क्वेश्चन 2 है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में। अब फ्रेंड इससे क्वेश्चन बताया है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त। कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। कब हुआ था फ्रेंड्स? 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। और इनका मृत्यु जो है 15 फरवरी, कब हुआ था? 15 फरवरी 1948 ईस्वी को हुआ था फ्रेंड्स। तो आपको याद रखिएगा इससे मोस्ट क्वेश्चन। और इनके जो पति था उनका नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह, तो यह भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान कौन सी कृति है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति इसमें? तो सभा का खेल, ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 4। सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य, उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आमरणहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुए हैं। यह किसका कथन है? तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा मुक्ति बोध का। मुक्ति बोध का किसका कथन है फ्रेंड्स? मुक्ति बोध का। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए, तो याद रखिएगा। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 5। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? जब पुत्र का मृत्यु हो जाता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। माँ के लिए मन को समझाना कब कठिन हो जाता है फ्रेंड्स? तो जब पुत्र का मृत्यु हो जाता है तब। याद रखिएगा, यह मोस्ट VVI आपका क्वेश्चन है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री का खिलौना क्या है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? तो उनका पुत्र ही है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पुत्र। क्योंकि देखिए टाइटल ही है पुत्र वियोग कविता का, तो इसमें पुत्र के बारे में ही ज्यादा बताया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन 7। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो असहयोग आंदोलन में। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख लेते हैं क्वेश्चन 8। पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने असामयिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? तो अनमोल रतन का। किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? अनमोल रतन का। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी वह सब शब्द का प्रयोग किया। खिलौना भी पुत्र को कहा है, छौना भी कहा है, और खोया धन भी कहा है। देखिए फ्रेंड्स, यह 3 चीज कहा है, याद रखिएगा। अनमोल रतन नहीं कहा है, बाकी खिलौना, छौना और खोया धन यह कहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 9। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा है? पुत्र के असमय निधन के कारण। क्यों हो रहा है? पुत्र के असमय निधन के कारण। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 10। सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का MLA चुना गया था? किस पार्टी का MLA चुना गया था? तो कांग्रेस पार्टी का। कौन सा पार्टी का फ्रेंड्स? कांग्रेस पार्टी का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 11। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है?
तो राष्ट्रीय भावधारा की मानी जाती है। किस धारा की कवियत्री मानी जाती है सुभद्रा कुमारी चौहान? राष्ट्रीय भावधारा की। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा था, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? तो इसमें जो प्रायश्चित है वह सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है। बाकी जो बिखरे मोती हैं, मुकुल है और चित्रधारा है, यह सब सुभद्रा कुमारी चौहान का है, लेकिन प्रायश्चित सुभद्रा कुमारी चौहान का नहीं है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? पुत्र वियोग के कारण। क्यों कहती है स्वयं को असहाय फ्रेंड्स? पुत्र वियोग के कारण। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन 14, पुत्र वियोग कविता में कवियत्री ने किसके लिए पत्थर को देवता बनाकर पूजा की? पत्थर को देवता बनाकर किसके लिए पूजा करती है? तो वह अपने पुत्र के लिए करती है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो कवियत्री होती है वह क्या करती है फ्रेंड्स? अपने पुत्र के लिए पत्थर को देवता बनाकर पूजा करती है। ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन 15। आप क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। गुलामी का नशा किसकी रचना है? तो ठाकुर रामनाथ सिंह की। किसका रचना है फ्रेंड्स? ठाकुर रामनाथ सिंह की। ठीक है फ्रेंड्स। और ठाकुर रामनाथ सिंह कौन थे? ठाकुर रामनाथ सिंह कौन थे? सुभद्रा कुमारी के पिताजी थे। कौन थे? पिताजी। याद रखिएगा यह भी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 16। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 17, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? तो मुकुल है। कौन सा है फ्रेंड्स? मुकुल। यह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? मुकुल। याद रखिए इसको। क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। आपको हम पहले ही बता चुके फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 19, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो यह तो हम पहले ही बता चुके थे फ्रेंड, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठाकुर रामनाथ सिंह। याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी के पिता का नाम क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह। यह जमींदार थे। क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो पुत्र वियोग है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में किस काव्य संग्रह से ली गई है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो मुकुल से लिया गया है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिए, पुत्र वियोग किस संग्रह से लिया गया है? मुकुल से। याद रखिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए। ठीक है। क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। कुल्ली प्रथा किसकी कृति है? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह की है। कुल्ली प्रथा किसकी कृति है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ठाकुर लक्ष्मण सिंह सुभद्रा कुमारी चौहान के पति हैं, यह भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान का, जो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 24। बिखरे मोती क्या है? तो कहानी का संग्रह है। बिखरे मोती क्या है फ्रेंड्स? कहानी का संग्रह। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप मैथ का बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन 25, सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, निराला जी का। सरोज स्मृति किसकी रचना है? निराला जी का। क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। क्राफ्टवेट गर्ल हाई स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रिय मित्र कौन थी? तो महादेवी वर्मा थी। क्राफ्टवेट गर्ल स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रिय मित्र कौन थी? महादेवी वर्मा। याद रखिएगा, कॉलेज का नाम था क्राफ्टवेट। क्या था? क्राफ्टवेट। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका 26 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकते थे वह हम आपको बिना रुके ही कंप्लीट करवा दिए। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको 2023 में अगर आप चाहते हैं कि 80% प्लस आपका मार्क्स आए तो आप इस चैनल के साथ अंतिम समय तक जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।